बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मेरे किचन में जी बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल रेसिपी आलू मटर का सालन बन रहा है जी। बहुत मज़ेदार क्रीमी क्रीमी सा आज हम इसको तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त झटपट सा तैयार होने वाला घर के मसालों के साथ। तो इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया था। 2-3 पानी मैंने अच्छी तरह धो लिया था। आधा किलो मैंने मटर लिए हैं। ये देखिए जी कितने फ्रेश मटर हैं। एक मैंने चिकन क्यूब्स लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा कलवंजी और 2 अदद लौंग लिए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे शोरबे का जो टेस्ट बनेगा। मटर अगर आपके मीठे हैं या फ्रोज़न है तो आप इन्हें गर्म पानी में उबाल लें नमक डाल के, तो मटर का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, आप इन्हें फॉलो करें तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका खाना जो है वो तैयार होगा। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ज़ीरा कलवंजी और लौंग डाल के हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इनकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसमें प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि जो प्याज की स्मेल होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और पानी इसका जो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी। नमक के साथ जो इसका फ्लेवर होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और इसका कच्चापन जो है वो प्याज का ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से थैंक यू सो मच। वो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। प्याज को हमने हल्का सा गुलाबी गुलाबी सा करना है, इसको हम अच्छी तरह भून लेते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा प्याज जो है वो हमारा फ्राई हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट सी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा प्याज जो है वो फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। इसको भी हम अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि जो इनकी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो गया है और खुशबू जो है वो बहुत ही लाजवाब आ रही है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं। इसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना और एक ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मसाले जो हैं वो हमारे भुन गए हैं। तो इसमें मैं टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए और उसकी भी एक ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो हमारी ग्रेवी में आ जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो हमारा भुन गया है। तो अब हम इसमें मटर ऐड करते हैं। आलू और मटर, ये देखिए जी माशाल्लाह कितने फ्रेश से हमारे आलू और मटर हैं। इसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह ऐड हो जाएं। अब हम इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर रहे हैं। इसका एक अपना ही टेस्ट है, अपना ही फ्लेवर है। आप खुश्क सब्ज़ी में इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल सा ये हमारे सालन जो है वो तैयार होता है। तो इसमें अब मैं 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसका भी एक फ्लेवर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू होती है माशाल्लाह से। अब इसको हम क्रीमी सा बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। इससे ग्रेवी जो है हमारा मसाला जो है वो बहुत ही क्रीमी से बनेगा। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई का जो है दूध की मलाई जो होती है वो इसमें ऐड कर लें। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी जो है वो क्रीमी सी तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त झटपट सी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आलू मटर को आपने ना अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका जो सब्जियों का कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त से आलू मटर को मैंने भून लिया है। इसमें मैं तकरीबन 2 ग्लास पानी के ऐड कर रही हूँ ताकि जो मटर हैं और आलू जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। आप अपनी मर्ज़ी से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ। और ये देखिए जी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सा हमारा शोरबा जो है वो आलू मटर का तैयार हो गया है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है।
अब इसके फ्लेवर को दोबारा करने के लिए मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी इसमें से। सब्ज़ धनिया इसकी तो अपनी लाजवाब खुशबू होती है, और सबसे ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें मैं सूखी मेथी जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही लाजवाब होती है। आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारा आलू मटर का जो शोरबा है वो तैयार होगा। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, ताकि इनकी खुशबू जो है वो हमारे सालन में अच्छी तरह आ जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे आलू मटर जो हैं वो तैयार हो गया। ग्रेवी चेक करें, शोरबा देखें जी कितना ज़बरदस्त बना है। और इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।